ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का एक स्त्री का हृदय करुणा का सागर होता है स्वामी, किंतु उसके लिए उसकी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यदि कोई भी स्त्री से उसके संतान को दूर करने का प्रयत्न करे तो उसको उसके कोप का भाजन अवश्य बनना पड़ेगा। यदि तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें स्वयं ये ज्ञात हो जाएगा कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो। बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए। तुम अंश हो मेरे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। आपको भय नहीं लगता ना? हमें भी नहीं लगता। इनका नाम क्या है? ये नागराज है। नागराज? हम अशोक सुंदरी। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई न कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता। परंतु आप तो भगवान हैं, आप ही सारे संसार को सब कुछ देते हैं। आपके गरिमा हेतु मांगना या मनोहार करना अशोभनीय नहीं होगा। नंदी, सफल विवाह के लिए माता पिता की स्वीकृति आवश्यक होती है। और हम भी आपसे फिर कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु के बारे में कुछ भी ना कहें। और आपको भीतर किसने आने दिया? आप अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूं राजकुमारी, आप इस योग्य नहीं है कि आप ध्यान लगाना सीख जाएं। प्रायः हम सांसारिक कार्यों में इतना लीन रहने लगते हैं कि अन्य कितनी ही अनुभूतियों के प्रति हमारी संवेदना मंद पड़ जाती है। हम इन साधारण से प्रतीत होने वाली लघु अनुभवों के प्रति उपेक्षित रहने लगते हैं, किंतु जो लघु और लघुता का महत्व ही नहीं समझते वो महानता का महत्व कैसे समझेंगे।